हाँ तो साथियों कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की, और टेंशन प्रेशर बढ़ गया होगा आप लोगों का। मात्र 7-8 दिन बचे हुए हैं आपके, और इसके अंदर हमको कैसे तैयारी करनी है, क्या 7 दिन में पेपर निकल सकता है, क्या बिल्कुल निकल सकता है। बस आपका पहले से बेस अच्छा होना चाहिए, कुछ चीज आपकी पहले से पढ़ी होना चाहिए। अब 7 दिन में हमको क्या रिवाइज करना है, कैसे पढ़ना है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, वो मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को स्किप नहीं करना, और पहली बार तो लाइक कर शेयर करते हैं। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट करें, तुरंत आपके वो टॉपिक हम लेके आएंगे, गारंटी हमारी है। ठीक है, चलिए तो सीधे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है इसलिए क्योंकि कुछ ये बताने वाला हूं मैं कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, किस चीज ध्यान देना है। अगर 7 दिन में जो बताने वाला हूं अगर आपने कर लिया तो चांस है आपके नंबर बहुत बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं पेडागोजी। ठीक है भाई, देखो मेन पेडागोजी, इसमें क्या लिखा हुआ है, मेन पेडागोजी। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि भाई पेडागोजी ही आपको क्या है, आपका पेपर स्कोर करवाएगी। ठीक है भाई, मतलब पेपर पास करवाएगी। कैसे भाई, देखो पेडागोजी कितने की आपकी, अब 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की आती है। ठीक है भाई, तो 60 नंबर तो आपके ही हो गए। और जो सीडीपी है आपका 30 नंबर का, वो भी एक तरह से पेडागोजी मान के चलिए आप। ठीक है, उसमें पूरा 15 नंबर की है, बट 15 नंबर की पेडागोजी, फिर इसमें वगैरह मिला के पूरा देखा जाए तो 30 नंबर की पेडागोजी ही मानी जाती है एक तरह सीडीपी में, अगर वो आप पूरा कर लेते हो। क्यों, क्योंकि सीडीपी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर जो पेडागोजी 60 नंबर है आपके 4 सब्जेक्ट के, वो आपको अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के चलो 90 से अगर आप ये मान लो 75 नंबर तो पेडागोजी है ना भाई। अगर ये आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता भाई, मतलब आपका पेपर निकलने से कोई रोक नहीं सकता, जो पात्र परीक्षा है आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदी तो आपका सब्जेक्ट है, 2 लैंग्वेज है आपकी, हिंदी, तो ये मान लो आपने इंग्लिश लिया है या फिर आपने क्या लिया हुआ है, संस्कृत लिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं हिंदी और संस्कृत, अगर आप लोगों ने अगर हिंदी संस्कृत लिया हुआ है तो जो हिंदी है ना, सेम कहानी पूरी किसकी, संस्कृत की है। बस इंग्लिश में ही वही है, बस थोड़ा इंग्लिश में हो जाएगा लैंग्वेज का। मतलब कहने का जो है, इसकी जो पेडागोजी, इसकी पेडागोजी पूरी सेम ही, आपको अलग से नहीं पढ़नी है। बस क्या करना है, अगर आपने हिंदी पेडागोजी अच्छे से कर ली तो संस्कृत में कुछ नहीं है भाई, सेम वही है, बस लैंग्वेज चेंज है, पूरा कंसेप्ट, पूरी मेथड, सब कुछ चीज वही रहती है आपकी, बस लैंग्वेज का फर्क है। मतलब अगर आपकी हिंदी की बन रही है पेडागोजी तो संस्कृत पेडागोजी भी आपसे बनेगी। लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको। बोलो क्या करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि भाई क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूं। देखो हिंदी पेडागोजी में ज्यादा नहीं, अगर आप कर सकते हो तो 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो पीवाई की। ठीक है, नहीं है तो मुझसे बोलो, मैं कराऊंगा। 200 क्वेश्चन की एक वीडियो लेके जाऊंगा, सीधा माम मैराथन करा दूंगा आपके। 200 क्वेश्चन मात्र प्रैक्टिस कर लो, और 2-2 बार कर लो, जैसे दिमाग में बैठ जाए। बस वही कंसेप्ट आपका किसमें, इसमें ज्यादा नहीं, 100 कर लो, बहुत है। क्योंकि सेम क्वेश्चन पूरे इसके दोनों लगभग सेम ही रहते हैं, कोई भी लैंग्वेज के हैं लगभग सेम ही रहते हैं, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए वापस थोड़ा सा आपसे पढ़ाई गलत हो जाती है। ठीक है भाई, पीवाई की प्रैक्टिस बता दिया मैंने कि प्रैक्टिस करना जितना हो सकता है उतने प्रैक्टिस करो। अगर सर ये तो बहुत ज्यादा है, कितने प्रैक्टिस करें भाई, 15 साल के पीवाई उठाओगे तो इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, 7 दिन का टाइम है हमारे पास। तो एक आइडिया बताऊं मैं आपको, पीवाई में कुछ नहीं करना आपको, जितना मैं बता रहा हूँ 200 क्वेश्चन कर लो। अगर आप 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो आराम से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 2 घंटे लग के बैठोगे तो आराम से 200 क्वेश्चन निपटा दोगे। ठीक है, थोड़ा पहले से आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो 3 घंटे मान लो। ठीक है, और फिर दोबारा से रिवाइज कर लो उनको, एक दिन छोड़ के। तो आपको 2 बार तो करना ही है। ठीक है, तो ये आपको पर सब्जेक्ट में लेके चलना है कि 200 क्वेश्चन को निपटाना ही है किसी भी कीमत पे। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रखना। पेडागोजी थ्योरी, थ्योरी का क्या करना है आपको, थ्योरी ज्यादा नहीं है तो आपको एक काम करो, एक बार पढ़ लो, नॉर्मल चीजें एक बार थ्योरी थोड़ा पढ़ लो, अगर टाइम मिलता है तो, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो पीवाई है उनसे आपका कवर हो जाएगी। ठीक है भाई, सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसकी बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, ऐसे मैं बात करूं अगर हिंदी की, तो भाई देखो हिंदी या 2 लैंग्वेज आपकी, संस्कृत हिंदी इंग्लिश, जो भी संस्कृत 2 लैंग्वेज है आपकी, इसमें क्या होता है आपके जो गद्यांश पद्यांश आते हैं भाई, है आंसर पैसेज जो आपकी आती है, गद्यांश पद्यांश जो आते हैं भाई आपके, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ग्रामर पूछते हैं, वो आपकी ग्रामर है भाई, वो क्या है आपकी ग्रामर है। ग्रामर में से ही पूछेंगे, उसमें से क्वेश्चन 1-2 होता है पद्यांश गद्यांश में से, लेकिन उसमें जो ग्रामर पूछते हैं आपसे कि बताओ इसमें कौन सा कारक है, इस शब्द में कौन सी संधि है, इस शब्द में कौन सा समास हुआ, इस टाइप से आपसे पूछेंगे भाई। ठीक है, क्या इस शब्द का तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा, मैं बता रहा हूँ ग्रामर में भी क्या पढ़ना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टैग वर्ड। टैग वर्ड में आपको बताने वाला हूं, टैग वर्ड में आपको ध्यान रखना है कि टैग वर्ड में आप टैग वर्ड से आपकी जो पेडागोजी है ना, उसके आधे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही निपटा दोगे। क्या होता है जब 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो 4 ऑप्शन में कंफ्यूज बहुत रहता है, लगभग सेम लगते हैं, ऐसा लगता है कि चारों सही है, और चलो 4 में से 2 हटा दो तो फिर ऐसा लगते हैं बिल्कुल भाई ये दोनों में से कौन सा लगाएं।
तो वहां पर आपको क्या है, टैग वर्ड जो होते हैं आपके नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा दिमाग में रख के आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, एनसीईआरटी ओनली। भाई देखो, हाँ अगर मैं आपको बोलूं ईवीएस, ईवीएस आपको क्या करना है, ईवीएस आपको एनसीईआरटी ही करनी है 1 से लेके 5 तक। 1 से क्या 3 to 5 कर लो, 3 to 5 है ना। ईवीएस कर लो 3rd 4th 5th क्लास की, ईवीएस पूरी यहां से आपको तीनों क्लास की करके जानी है कंप्लीट। ठीक है, इतना ध्यान रखना, क्या नहीं तो 4 5 की तो आपको करनी ही करनी है, 4 5 की तो करनी ही करनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मैथ प्रैक्टिस पीवाईक्यू। इसमें भी सेम वही कहानी है, मैथ्स का जो बेसिक है वो आपको एक दिन अच्छे से पढ़ना है, एक दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक दिन पूरा मैथ में तो पूरा जो बेसिक चीज है उनको अच्छे से पढ़ो और फिर उसको क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चन ज्यादा नहीं, मात्र 50-60 क्वेश्चन लगा लो, बहुत है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 50-60 क्वेश्चन से काम हो जाएगा। नहीं तो मैं करवा दूंगा। ठीक है भाई, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन पहले उससे पहले क्या करना है, आपको बेसिक करना है। क्या जब बेसिक नहीं होता ना तो वो गलतियां हम कर देंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या फायदा है भाई, और जब बेसिक नहीं है तो क्वेश्चन मरेगा ही नहीं हमसे। इसलिए क्वेश्चन मैथ्स में क्या है, बेसिक जरूर होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं टॉपिक कौन कौन से आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखो, सबसे पहले गद्यांश पदांश में आपको पढ़ना नहीं है। मैंने क्या बोला, गद्यांश पदांश बिल्कुल नहीं पढ़ना। गद्यांश पदांश में जो क्वेश्चन बनते हैं पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, ग्रामर में से। और ग्रामर में भी क्या पूछते हैं, देखो कारक, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, ये 5 6 7 चीजें है ना, इनको आप करके जाओ। गारंटी है इनको कर गए ना तो हिंदी क्वेश्चन नंबर तो आप कहीं गई नहीं है भाई, 15 में से आपके 12-13 नंबर तो बन जाने हैं, गारंटी बता रहा हूं। ये बेसिक हिंदी है, बेसिक ग्रामर है, ज्यादा कुछ नहीं पूछते। और ये जो ग्रामर पूछते वो क्या पूछते हैं, गद्यांश पदांश में ही पूछते हैं आप लोग, अलग से नहीं पूछते हैं। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन बना पूछते हैं ना उसमें आपसे पूछते हैं। ठीक है, और 15 नंबर अपनी पेडागोजी की हो गई। पेडागोजी हिंदी की बहुत सिंपल है, नहीं बोलो मैं करा दूंगा क्लास में 200 क्वेश्चन कर लो, काफी आराम से हो जाएगा। इसके बाद करते हैं शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां आप करके जाएं। ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, 4 क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको करके जाएं। चैप्टर छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर में बताई थी, ग्रामर आपकी यही करनी है, भाषाई कौशल आपके जो भी है वो आपको थोड़े से करके जाने हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक हमारा कौन सा टॉपिक, एनसीएफ 2005। ठीक है, इसको आप करके जाना है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, इसको अच्छे से करके जाओ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे सीडीपी के जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, सीडीपी के जो मनोवैज्ञानिक है ना, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना कौन कौन से। जीन पियाजे पे क्वेश्चन पक्का आता है, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, नोम चोम्स्की, फ्रॉयड, पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर, इन पर क्वेश्चन आना ही है भाई। 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, और ऑल सब्जेक्ट को मिलाकर देख लो ना तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछ डालते हैं भाई। ठीक है, सब पे के क्वेश्चन तो आ ही जाता है, इसलिए इनको छोड़ के मत जाओ। ये 8-10 जो है ना जो हमारे मनोवैज्ञानिक, इनको जरूर करके जाओ, इनको अच्छे से कर डालो, इनमें से नहीं छोड़ना, बस जो मैंने नाम लिखी हुई स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, बात करते हैं बाल विकास की जो अवस्था है, इनको अच्छे से करके जाओ। अगर इतना आप कवर कर लेते हो तो आपका पेपर भाई 100% आपका 100+ तो आप नंबर ले आओगे आराम से। ठीक है भाई, तो 7 दिन में आपको जो मैंने बताया बस इसको अच्छे से करके जाना है, जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से आपको स्टडी करनी है। ठीक है, मैंने भी पेपर 2 बार निकाला हुआ है, तो मैंने भी इतना 7-8 दिन पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा भाई उस टाइम पे जब निकाला था। अब हम बात करते हैं कि भाई कितने घंटे हम पढ़े। तो भाई देखो 7 दिन है, अब 7 दिन में भाई कितना घंटा पढ़ने का होता है। 7 दिन में तो आप बस ये मान लो कि हमारी जितनी क्षमता है, क्योंकि अब ये मौका निकल गया तो फिर 1 साल, सिंपल सी बात है, फिर 1 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो 7 दिन में जितना आप अपना दे सकते हो, ये मानो कि मैं जितना बेस्ट अपना दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है, उतना दे डालो भाई। ठीक है भाई, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में ऐसे मान लो 8 घंटे आप सो रहे हो। बोले 8 घंटे, अरे सो 8 घंटे भाई, नींद पूरी जरूरी है, नींद जरूरी है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, 8 घंटे आप सो, बचे आपके पास कितने, 16 घंटे। 4 घंटे मान रहे हैं भाई फालतू कामों में, फालतू नहीं जो दैनिक कार्य होते हैं हमारे उसमें हो गए हैं, नहाना धोना खाना पीना, तो बचे आपके 12 घंटे। अगर 12 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, 12 घंटे में से 1-2 घंटे आप वैसे भी काट पीटी मान लोगे, 12 घंटे पढ़ोगे तब 12 घंटे पढ़ोगे तो 12 घंटे यूटिलाइज नहीं होते हैं। 12 घंटे में से कुछ टाइम हमारा क्या बेस्ट चला जाता है, बीच में थोड़ा रेस्ट लेकर लगाता तो 12 घंटे पढ़ते नहीं हो, तो हम मान के चलते 10 घंटे। अगर आप 10 घंटे यूटिलाइज कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो 10 घंटे, तो गारंटी भाई 7 दिन में आपका पेपर 100+ कोई रोक नहीं सकता, मैं बता रहा हूं। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं आप 7 दिन 10+ घंटे देखे देखो और पक्का आपका पेपर निकल जाएगा। इतना इशू है नहीं, और जो कुछ टॉपिक जो बताए हैं मैंने मेन इन टॉपिक को कवर करके जरूर जाना है आपको। ठीक है, और आप लोगों की मैथ क्लास लेके आएंगे, बस आपको कमेंट करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।